यूनियन नाज़िम, फिर तहसील नाज़िम, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, फिर वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान। नदीम अफजल चंद अब कौन सा ओहदा लेना चाहते हैं? नहीं, मैं कभी ओहदों का तलबगार नहीं रहा। मैं तो एक प्रोसेस के ज़रिए पॉलिटिक्स शुरू की है। यूनियन नाज़म बेसिक चीज़ होती है लोकल गवर्नमेंट में, और उसके बाद फिर मैंने MNA का इलेक्शन लड़ा। वरना मैंने तो MP का लड़ना था, लेकिन फिर क्योंकि ज़िला सरगोदा में उस वक़्त शहीद बीबी ने कहा कि अब MNA का लड़ें, तो मैंने MNA का लड़ लिया। तो मौला का करम है, तलब कभी नहीं रही। जो मुकर्रर होती है वो मिलती है चीज़, हर चीज़। इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं? इलेक्शन देखें, इलेक्शन और सिलेक्शन में बड़ा फ़र्क होता है। आप पता नहीं इलेक्शन होते हैं या सिलेक्शन होती है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि अगर इलेक्शंस ना हुए तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। क्या पीपल्स पार्टी के पास स्ट्रीट पावर है? देखिए, पब्लिक इस सिस्टम से बेजार है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो स्ट्रीट पावर है वो कोई जो भी आवाम की तर्जमानी करेगा, आवाम के साथ जो खड़ा होगा, उसको स्ट्रीट पावर का कोई इशू नहीं। और पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं वो यकीनन पब्लिक अब समझती है कि अशराफिया जो एलीट क्लास है, पॉलिटिकल एलीट क्लास है या ब्यूरोक्रेटिक एलीट क्लास है, वो उसकी वजह से हमारे सिस्टम जो कोलैप्स हुआ है, जिसमें गवर्नेंस का इशू बन गया है, महंगाई का फिर इशू बन गया है, क्योंकि इदारों ने काम करना छोड़ दिया है। जब डिलीवर करने वाले इदारे जो पब्लिक के रोज़मर्रा के काम है, उसमें खा बुनियादी ज़रूरियात हो ज़िंदगी की या इंसाफ के मामलात में हो, मेरे ख्याल उन इदारों ने काम करना छोड़ा है। तो इस वजह से गालबन लोगों को अब एक लोगों के अंदर जो गुस्सा है ना, रिवेंज है कि इंतकाम है, उसके लिए पीपल्स पार्टी का एक बड़ा पुराना मौक़िफ़ है। और पीपल्स पार्टी अवाम की जमात है, अवाम में उसकी जड़ें हैं, आज भी हैं। हालांकि 40 साल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी को ख़त्म नहीं किया जा सका। लोगों को तो अभी 2 साल रगड़ा लगा ना, पीपल्स पार्टी को 40 साल रगड़ा लगा है। तो 40 सालों बाद जो जमात ख़त्म नहीं हो सकी, उसको आप ये कहें कि उस स्ट्रीट पावर उसके पास नहीं है, स्ट्रीट पावर बन जाती है। इलेक्शन ना कराने में कौन रुकावट डाल रहा है? जो डरते हैं इलेक्शन से, जो 2/3 मेजॉरिटी की डिमांड करते होते थे, आप जो डरते हैं, जो बैसाखियों के आदी हैं, वो डर रहे हैं इलेक्शन। पीपल्स पार्टी पंजाब में कितनी नशिस्तें जीतने की पोजीशन में है? देखिए, मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ। लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स तो सामने होते हैं ना। फिगर्स ये डिपेंड करता है कि इलेक्शन कितने फ्री एंड फेयर होते हैं, कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है पीपल्स पार्टी को या दूसरी जमातों को। ये उसके बाद आप तजिया कर सकते हैं, इस वक्त आप नहीं कर सकते तजिया। आसिफ अली जरदारी ने भी कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया उन्होंने। ये वो मुतालबा किससे कर रहे हैं? देखिए, मुतालबा यकीनन हुकूमत वक्त से है, और जो उनकी हमारी इत्तेहादी जमात थी PMLN उससे है, और जो स्टेक होल्डर हैं उनसे मुतालबा है। आपने चंद रोज़ पहले कहा कि पीपल्स पार्टी को अगर पंजाब में इत्तेहाद करना पड़ा तो PTI के साथ करना चाहिए, नून लीग के साथ क्यों नहीं हो सकता? देखिए, वो तो हमारी पार्टी की एक मीटिंग थी, उसके अंदर मैंने एक राय दी कि इत्तेहाद कर, मैंने कहा अगर PTI से इत्तेहाद हो सकता है तो करना चाहिए। क्या PTI इत्तेहाद करने पर राज़ी हो जाएगी? देखिए, अभी तो एक पार्टी के अंदर डिस्कशन हुई, कोई इस मामले में हमारी कोई PTI के साथ कोई बाज़ाब्ता कोई ना मुज़ाकरात हुए, ना कोई ऐसी पेश रफ्त है इसमें। पीपल्स पार्टी को छोड़कर PTI में जाने की क्या वजह थी? बहुत सारी वजूहत थी। उसमें मेन वजह जो थी वो तो इलाके के लोगों का एक नून लीग के साथ हमारा मुकाबला था, और उस वक़्त जो बज़ामत की सियासत थी या जो वो सियासत इमरान खान साहब कर रहे थे उस वक्त, तो मेन वजह तो यही थी, लोगों का प्रेशर था। और मेरा कोई इख्तलाफ नहीं था पीपल्स पार्टी के साथ उस वक़्त भी। PTI में आप तकरीबन 3 साल रहे, तो आप पीपल्स पार्टी और PTI में अगर इनमें देखें तो कौन सी जमात ज़्यादा जमहूरी जमात है? देखें जी, यकीनन जो ग्रास रूट से लेकर और टॉप तक जो हायरार्की है ना, जो वर्कर्स की इज़्ज़त करने वाली, वो तो पीपल्स पार्टी जैसी कोई जमात भी नहीं इस पाकिस्तान में। और फिर जो पिसे हुए तबकों के किसान हो, मज़दूर हो, वर्किंग क्लास हो, छोटा सरकारी मुलाजम हो, इसमें पीपल्स पार्टी का कोई मैच नहीं है। PTI की एक एलीट क्लास, अर्बन एलीट क्लास या अर्बन क्लास, एक यंगस्टर जो लड़के हैं जो यकीनन सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, वो PTI के फॉलोअर्स हैं मेजॉरिटी। लेकिन जो हमारी देहाती क्लास है ना, ये जो पंजाबी के अंदर मलूटे कपड़े वालों, जो जिनकी जूती फटी होती है, जिनके कपड़े फटे हुए हैं, वो आज भी पीपल्स पार्टी में ज़्यादा है।
बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त। और अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।